दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या के मंदिर लोकार्पण समारोह जो 22 जनवरी को होना है, उससे 4 दिन पहले यानी 17 तारीख को जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आज 17 तारीख को देश के एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म स्थल पर, जो हिंदू धर्मावलंबियों का 4 धाम जिसे कहा जाता है, उन 4 धामों में से एक पुरी का जगन्नाथ धाम है। और उस जगन्नाथ धाम पे आज एक ऐसा आयोजन था जिसमें लाखों लोगों की शिरकत थी। और सिर्फ उड़ीसा के नहीं, देश के विभिन्न जगहों से लोग आए थे। और जगन्नाथ धाम के लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने दूर से, देश के विभिन्न कोने से जो मंदिर के लोग हैं, उपासना स्थलों के लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आमंत्रित किया था। यह था श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट। और श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट, जिसे हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जिसका हिस्सा है, उसका आज लोकार्पण था। 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था। आज उसको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साहब ने लोकार्पित किया। वहां पर बहुत सारे लोग थे। ये जो प्रोजेक्ट है, दरअसल पुरी को एक वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिटी के तौर पे तब्दील करने का, डेवलप करने का एक बहुत स्वर्णिम प्रोजेक्ट है। वहां पर किसी भी तरह की कट्टरता नहीं, किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं, बल्कि विरासत पर गर्व करने का एक उल्लास है, श्रद्धा और विश्वास है। ये नवीन पटनायक की अगुवाई में और कार्तिक पांड्यन की देखरेख में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अद्भुत बताया जा रहा है। लाखों लोग की शिरकत थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, विरासत के बारे में अगर अपने देश के मुख्य धारा मीडिया, खासकर टीवी पुरम जिसे मैं कहता हूं, अगर उसको इतना ही लगाव था या है, तो वो 22 तारीख को अयोध्या के लोकार्पण से 20 दिन, 25 दिन पहले से रोज सुबह से लेकर रात तक अयोध्या 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 ही दिखा रहे हैं। हम किसी धर्मस्थल को अधिक या कमतर नहीं मानते। हर धर्मस्थल महत्वपूर्ण है, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कोई भी। हम धर्मस्थलों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है कि हमारा नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, आज सुबह से रात तक केवल अयोध्या अयोध्या दिखाता रहता है, जबकि लोकार्पण तो 22 तारीख को है। लेकिन 17 तारीख को आज एक बहुत बड़े धर्मस्थल, 4 धाम में शुमार हिंदू धर्मावलंबियों के महान जगन्नाथ धाम में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन था। परिक्रमा जो निर्माण चल रहा था, उसके पूरे होने के अवसर पर और भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, उनकी उपासना में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक समारोह था, जिसमें धर्म का, संस्कृति का, विरासत का, सबका समावेश था। लेकिन इस मौके पर नेशनल मीडिया गायब। जो नेशनल मीडिया है, कहा जाता है नोएडा से संचालित, उसमें कहीं इस तरह की कोई एक प्रमुखता से कोई कवरेज मैंने नहीं देखा। तो अब सोचने की बात है कि आखिर जो हमारा नेशनल मीडिया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया, सुबह से रात तक अयोध्या जो दिखा रहा है, अयोध्या में भी राम की महिमा नहीं दिखा रहा है, सरकार का गीत गा रहा है। और सरकार में भी माननीय प्रधानमंत्री का, वहां के पुजारियों का नहीं, वहां के धार्मिक जो संत हैं उनका नहीं। राम पर कोई उनकी जो महत्ता है, उनकी पौराणिकता जो है, या जो भी आप कह लीजिए, उस पर कोई विमर्श नहीं पेश कर रहा है। सिर्फ ये कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जगन्नाथपुरी के इस महान आयोजन पर नेशनल मीडिया 1 मिनट या 2 मिनट कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं। इसे क्या कहेंगे आप? क्या नेशनल मीडिया को मालूम नहीं था कि जगन्नाथपुरी में आज महान एक बहुत बड़ा आयोजन है? और 2 साल से तैयारियां चल रही थी आज के आयोजन की।
जो 21 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, आज उसका लोकार्पण हुआ, तो ये अनाउंसमेंट तो कम से कम 15 दिनों 10 दिनों पहले से हुआ होगा, लेकिन नेशनल मीडिया बिल्कुल गायब। तो ये बताता है कि कैसे अयोध्या के पूरे मीडिया कवरेज का जो असलियत उसकी जो है वो पॉलिटिकल है। वो धार्मिकता उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आध्यात्मिकता इन्वॉल्व नहीं है, उसमें विरासत की बात नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कवरेज है। और इसलिए अगर विपक्ष के नेता आज ये कह रहे हैं कि अयोध्या एक धार्मिक प्रकरण नहीं है, एक धार्मिक मसला नहीं है अयोध्या, राम मंदिर का जो मसला है उसको पूरी तरह पॉलिटिकल बना दिया गया है। और इससे तो सच पूछा जाए तो धर्म भी, और जो धार्मिक प्रतीक हैं, जो धर्म के बड़े बड़े ज्ञाता हैं, वह भी अंदर से जानते हैं कि ये सब कुछ राजनीतिक बन गया है, भले ही वो डर के मारे कुछ कह न रहे हों। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जगन्नाथ मंदिर में आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। जगन्नाथ श्री कृष्ण यानी कृष्णा, उसके एक तरह से एक समान, दोनों के बारे में माना जाता है कि कृष्ण और जगन्नाथ समान हैं। लेकिन जगन्नाथ की जो पूरी परिकल्पना और पूरी जो धारणा है, और जगन्नाथ का जो पूरा एक धार्मिक वजूद है हमारी संस्कृति में, हमारी धार्मिकता में, वो बहुत ही मानवोचित है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जगन्नाथ बहुत मानवीय देवता है। वो देवता हैं लेकिन बहुत मानवीय भी हैं। कि ये मंदिर 12वीं सदी का बताया जाता है। अब इसको ब्यूटिफाई करने के लिए, इसको सांस्कृतिक, इसकी विरासत को और ज्यादा समृद्ध करने के लिए महायज्ञ हुआ है। महायज्ञ के बाद जो निर्माण कार्य हुआ था उसका लोकार्पण हुआ है। 943 करोड़ 943 करोड़ इस पर खर्च हुआ है, इस प्रोजेक्ट पर। और ये केवल किसी धार्मिकता की वजह से नहीं, बल्कि पुरी को एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में, एक ग्लोबल जो हेरिटेज सेंटर है उस रूप में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा काम है जिसको उड़ीसा में अंजाम दिया गया है। लेकिन नेशनल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अयोध्या पर लगा है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं मीडिया के जरिए एक मोबिलाइजेशन भी हो रहा है। राजनीतिक दल जितना मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, या आरएसएस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कर रहे हैं, उससे ज्यादा मीडिया कर रहा है। और बिल्कुल आखिर में दोस्तों, कि 2024 के चुनाव से पहले उड़ीसा में जो ये जो धार्मिक आयोजन हुआ, निश्चित रूप से ये एक समानांतर एक कथा इसमें देखी जा सकती है। इसलिए कि आपको मैं बताऊं कि उड़ीसा ऐसा स्टेट है जहां ये जो आरएसएस बीजेपी ने जो अयोध्या के मंदिर के सवाल पर जो एक पूरे देश में पैदा करने की कोशिश की है, एक लहर, प्रो बीजेपी लहर, प्रो आरएसएस लहर, वो उड़ीसा में उस तरह से कहीं नहीं दिखाई देती है। और वहां के लोग इस समय बिल्कुल जगन्नाथ धाम पर जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मैं जो देखता हूं कि 2019 के चुनाव में उड़ीसा में बीजेपी को 8 सीट मिल गई थी और बीजेडी 13 सीट पाई थी 21 सीटों में। 38% वोट बीजेपी को मिला था, 43% बीजेडी को मिला था। लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेडी को 20 सीट मिली थी, 21 सीट में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं थी। बीजेपी के वोट निश्चित रूप से 2019 में बढ़े, 21.50% उसका वोट था 2014 में, और बीजेडी को 44% वोट था, यानी नवीन पटनायक जी की पार्टी को। आज की स्थिति यह है कि इसके ये जो स्थितियां हैं इसमें निश्चित रूप से बीजेडी चाहेगी कि 2024 के चुनाव में भले ही उसका बीजेपी के साथ कोई टकराव नहीं है, लेकिन वो अधिक से अधिक सीटें जीत कर लोकसभा में आए। देखना होगा कि जो एक धार्मिकता वहां की है, जो बिल्कुल हिंदी हार्टलैंड से अलग है, वो टकराव की नहीं है, निषेध की नहीं है, द्वेष की नहीं है, बल्कि मोहब्बत की है, लोगों को जोड़ने वाली है। तो उसका उड़ीसा की सियासत पर क्या असर पड़ता है, लोग क्या सोचते हैं, क्या लोग बहकावे में आते हैं, या
वो अपनी विरासत के साथ अपनी राजनीति को भी निर्देशित करते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।